Hello everyone, my name is स्वीटी बठालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर को ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिनिश कर लेंगे एलिफेटिक कंपाउंड की नेमिंग के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेमिंग रहेगी वो रहेगी एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग के ऊपर आएगा। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, और एलिफेटिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो अभी तक जो हम नेमिंग पढ़ रहे थे वो एलिफेटिक कंपाउंड की पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारे जो नेमिंग है एलिफेटिक कंपाउंड की वो खत्म हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग को स्टार्ट करेंगे। वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस पर मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके आएंगे। फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और नेमिंग अब आपकी इतनी ज़्यादा नहीं बच रही है। जो मेजर पोर्शन था नेमिंग का वो हम लोगों ने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है, इफ़ मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच टू अ सिंगल चेन, अगर एक से ज़्यादा एलिसाइक्लिक रिंग जो है वो आ जाती है तो हम जो ये है स्ट्रेट चेन जो है या अल्केन जो है उसको पेरेंट मानते हैं। इससे लेना देना हमें कुछ नहीं होता कि इस चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है। अगर आपकी एक से ज़्यादा रिंग आ गई, जैसे 2 रिंग आ गई, 3 रिंग आ गई, 4 रिंग आ गई, 5 रिंग आ गई एलिसाइक्लिक रिंग, ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्ट्रेट चेन को पेरेंट मानते हैं, रिंग को पेरेंट नहीं मानते। क्लियर है, रिंग को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू अ सिंगल चेन द कंपाउंड इज नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन को पेरेंट माना जाता है और कंपाउंड अल्केन का डेरिवेटिव बन जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग और द चेन। कोई मतलब नहीं होता चेन में कितने कार्बन है या रिंग में कितने कार्बन है, आप स्ट्रेट चेन वाले को ही पेरेंट मानेंगे। क्लियर है, मतलब चेन को पेरेंट मानना, रिंग को पेरेंट नहीं मानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पेरेंट माना है, ठीक है। अब ये रिंग फर्स्ट कार्बन से जुड़ी है, ये वाली रिंग भी फर्स्ट कार्बन से जुड़ी है। तो पहले इस रिंग के लिए 1 लिखा, फिर इस रिंग के लिए 1 लिखेंगे। 2 बार है रिंग तो क्या लिखा जाएगा, 2 बार के लिए डाई। रिंग के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो, ठीक है। 3 कार्बन की है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रोपाइल, ठीक है। 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, एन। तो क्या नाम बन गया, 1,1 डाईसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए, इसको पेरेंट मानेंगे 1 2 3। एक रिंग फर्स्ट कार्बन से जुड़ी हुई है, एक रिंग थर्ड कार्बन से जुड़ी हुई है। सो वी विल राइट 1 इस रिंग के लिए, और इस रिंग के लिए लिखेंगे 3। रिंग कितनी बार है, 2 बार है, तो हम लिखेंगे डाई, ठीक है। रिंग के लिए क्या लिखा जाता है, वर्ड साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखा जाएगा 6 के लिए हेक्साइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, ए। तो क्या नाम बन गया, 1,3 डाईसाइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए क्या कह रहा है, इफ अ मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या फिर ट्रिपल, ठीक है, एंड सम अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, मतलब रिंग है और रिंग में आपका डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है या कोई और अदर ग्रुप आ रहा है। द नंबरिंग इज डन in such a way that the carbon atoms of the multiple bond gets the lowest locant 1 and 2। मतलब डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। मतलब डबल है या ट्रिपल है तो उसको प्रायोरिटी देना है और उसको 1 2 नंबर दे देना है, ठीक है। एंड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट्स द लोअर लोकेंट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड को तो प्रायोरिटी पे रखो। मैंने आपको ऑर्डर बताया था ना, मैंने आपको क्या ऑर्डर बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को देना है, ट्रिपल बॉन्ड को देना है और उसके बाद साइड ग्रुप को देना है।
तो अभी यहाँ पे फिलहाल फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं डबल और ट्रिपल की। तो कह रहे हैं कि अगर डबल और ट्रिपल आ जाए तो उनको नंबरिंग इस तरीके से दो कि उनको कम से कम नंबर मिले, और कम से कम नंबर क्या देना है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को 1 और 2। फिर कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को 1 और 2 देने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना है कि साइड ग्रुप जो है उसको भी कम नंबर मिले। ऐसे नहीं आपको एक प्रोसेस चलाना कि डबल बॉन्ड को तो ठीक है 1 2 दे दिया, बट साइड ग्रुप को आप ज्यादा नंबर दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। देखो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपके पास इस तरीके से है कार्बन कार्बन और इधर डबल बॉन्ड है, ये इस तरीके से रिंग है। ठीक है, ये आपकी रिंग है। ध्यान से देखो, एक तरीका तो ये है, ये वाला तो देखो मैं रूल फॉलो करूंगी। एक तरीका तो ये है कि इस कार्बन को 1 दे दिया और इसको 2, और दूसरा तरीका ये है कि इस कार्बन को 1 दे दिया और इसको 2। कैसे भी नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड को दोनों केस में 1 2 ही मिल रहा है। ठीक है, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है कि डबल बॉन्ड को 1 और 2 देना है, तो चाहे आप 1 2 करो चाहे आप 1 2 करो, डबल बॉन्ड को दोनों केस में 1 और 2 नंबर ही मिल रहा है। बट अगर आप यहां से नंबरिंग कर रहे हो, रेड मार्कर वाली अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, तो डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल रहा है और जो आपका साइड ग्रुप है उसको भी 1 मिल रहा है। अगर यहां से 1 2 कर रहे हो तो आपके साइड ग्रुप को क्या मिल रहा है, 2। तो ये जो पॉइंट है ना, एंड द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट्स द लोअर लोकेंट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसका मतलब यही है कि आप डबल बॉन्ड के साथ साथ साइड ग्रुप का भी ध्यान रखें कि उनको भी कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पे हम कौन सी नंबरिंग करेंगे, रेड वाली, कि डबल बॉन्ड को 1 2 मिल गया, साथ के साथ साइड ग्रुप को भी लोअर नंबर मिल गया। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। तो चलिए नेमिंग करते हैं इसकी। इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइड ग्रुप की नेमिंग पहले होती है तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल। रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 ईन। तो क्या नाम बन गया, 1 मिथाइल साइक्लो पेंटीन या फिर पेंट 1 ईन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से देखो। ठीक है, इस बात का मतलब समझा रही हूं फिर से। द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट्स द लोअर लोकेंट एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। डबल बॉन्ड को 1 2 देना है, इसको मैं देखो 1 2 ऐसे भी दे सकती हूँ, 1 2। ठीक है, डबल बॉन्ड को 1 2 देना है, 3 4 5 6। मैंने इस तरीके से नंबरिंग करी कि डबल बॉन्ड को 1 और 2 मिल गया और जो साइड ग्रुप है उसको 6 मिला। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूं 1 2, अभी भी मैंने डबल बॉन्ड को 1 और 2 दिया। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूं, पहले मैं क्लॉकवाइज चल रही थी घड़ी के अनुसार, अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। अब मैंने नंबरिंग इस तरीके से की कि अभी भी डबल बॉन्ड को 1 और 2 ही मिल रहा है, बट जो साइड ग्रुप है उसको 3 मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली कौन सी नंबरिंग करेंगे, रेड वाली कि ब्लू वाली, ब्लू वाली, कि डबल बॉन्ड को तो 1 2 मिले ही मिले, साथ में साइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को पहले देखना है, डबल बॉन्ड पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। फिर डबल बॉन्ड को जब दे दो 1 2, उसके बाद देखो कि कहां से घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं कि साइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखा जाएगा 3 मिथाइल, रिंग के लिए लिखा जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन की रिंग है उसके लिए लिखा जाएगा हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 ईन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, दो चीजें हैं, या तो मैं ऐसे कर लू 1 2, या मैं नंबरिंग ऐसे कर लू 1 2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 और 2 देती हूं, डबल बॉन्ड को ऐसे भी 1 2 मिल रहा है, यहां से भी 1 2 मिल रहा है, बट यहां पे 1 देने से इस साइड ग्रुप को भी 1 मिल रहा है।
समझ पा रहे हो? तो नंबरिंग कैसे होगी? इस तरीके से कि इधर 1 दिया कि डबल बॉन्ड को भी 1 मिला और इसको भी 1 मिला, 2 3 4 5। तो क्या नाम लिखा जाएगा इसका? 1,5। 2 बार है CH3 तो लिखेंगे डाई। CH3 के लिए लिखा जाएगा मिथाइल। रिंग के लिए लिखा जाएगा साइक्लो। 5 कार्बन की रिंग है इसलिए लिखा जाएगा पेंट। और डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा 1 इन। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा इस एग्जाम्पल में देखो एक बात और बताती हूँ। अच्छा कुछ ज़्यादा ही जोश में निकल गया। मैंने ना बहुत नोटिस किया है कि इस क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। कैसी मिस्टेक करते हैं देखो मैं बताती हूँ। मैंने बहुत नोटिस किया है इस क्वेश्चन में ना बच्चे ऐसे धुआंधार गलतियां करते हैं, और वो ये वाली होती है कि ना इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। बेटा ये गलत है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि आपने क्या किया, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था इसको छोड़ दिया, आपने 1 लेके इसको 2 दे दिया। ऐसे नहीं करना। डबल बॉन्ड को आपको कैसा नंबर देना है? 1 और 2। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया आपने? 1 और 5। ऐसे नहीं करना है। तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी है जब भी नंबरिंग करते हो। चलो इसमें तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि इसको 1 देना पड़ा तो इसको 2 दे रहे हैं, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये रिंग है, अगर इसको 1 दे रहे हो तो इसको 2 दो, और अगर इसको 1 दे रहे हो तो इसको 2 दो। डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में बनता है उनको साथ साथ लेके चलना है, अलग अलग नहीं कर देना है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना, ये वाली गलतियां बहुत करते हैं बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डबल बॉन्ड है, ठीक है। 1 2 इसको देना है। अब देखो अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4, इसको मिलेगा 4। 1 2 3, इसको 1 2 दे रहे हैं और इधर क्या मिल रहा है? 3। तो नंबरिंग इस तरीके से होगी। ओके, तो अब देखिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 3 पे और 5 पे क्या है? CH3। तो हम लिखेंगे 3,5। 2 बार के लिए लिखा जाएगा डाई। CH3 के लिए लिखा जाएगा मिथाइल। तो 3,5 डाई मिथाइल। रिंग के लिए लिखा जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है इसलिए लिखा जाएगा हेक्स। और डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा 1 इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए डबल बॉन्ड, इसको 1 दे रहे हैं और इसको भी, क्लोरीन को भी यहां से 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1,6। 2 बार के लिए डाई। अब क्या चीज 2 बार है? क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोरो। रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा? साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है इसीलिए हेक्स। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां से अगर 1 करते हैं तो डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है और इसको ग्रुप को भी 1 मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, इसकी नंबरिंग में नीचे लिख रही हूँ, सॉरी नेमिंग नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? 1 पे और 5 पे। तो क्या लिखा जाएगा? 1,5। 2 बार के लिए डाई। क्या चीज 2 बार है? इथाइल, तो लिखेंगे डाई इथाइल। रिंग के लिए लिखा जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है, लिखा जाएगा हेक्स। और डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा 1 इन। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। रूल बहुत आसान था और रूल ने बस ये कहा कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, जो कि हम देते भी हैं, ठीक है। साइड ग्रुप से पहले तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देते हैं, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। डबल बॉन्ड को 1 और 2 दे दो। उसको 1 और 2 देने के बाद नंबर आएगा साइड ग्रुप का। फिर नंबरिंग आपको क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, वो इस हिसाब से देखो कि कैसे घुमाने पर या कैसे नंबरिंग करने पर साइड ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो रूल है ये घुमा फिरा के ना, अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं और जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब घुमा फिरा के एक ही बात कहते हैं,
जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है वो ऑर्डर आपको याद रखना है, अगर आप बहुत सारे रूल्स याद नहीं रखना चाहते हैं तो। देखिए, जब वीडियो बनाई जाती है, ठीक है, तो वीडियो सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ऐसे बच्चे जिन्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, ऐसे बच्चे जिन्हें प्रॉपर कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, एक एक रूल का थ्योरेटिकल वर्जन चाहिए, तो एक वीडियो सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। बट अगर आप एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं और चीज़ों को, कितनी सारी चीज़ें दिमाग में रखोगे, तो अगर एक सिंपल सी चीज़ आपको बताई है कि इस चीज़ को ध्यान रखो, ये चीज़ हर जगह वैलिड है, हर जगह फॉलो होगी, तो बस इस बात को ध्यान में रखो। क्लियर है? चलिए अब देखो ये रूल क्या कह रहा है, कोई नई बात नहीं बता रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए और रिंग में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया, रिंग में मल्टीपल बॉन्ड आ गया, देन द रिंग इज ट्रीटेड एज अ सब्सटीट्यूएंट, रिंग को साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और जो पेरेंट है वो चेन को माना जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पहले ही आसान शब्दों में बता दिया। क्या बता दिया? कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रायोरिटी देनी होती है। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका चेन में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी चेन है वो क्या मानी जाएगी? पेरेंट। कह रहे रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, रिंग को साइड ग्रुप मानना है, वो तो सभी को पता है कि डबल बॉन्ड सेकंड नंबर की प्रायोरिटी पे आता है, पहले नंबर की प्रायोरिटी पे कौन आता है? फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप आपका चेन में आ रहा है तो ये तो कॉमन सेंस है कि चेन आपकी क्या कहलाएगी? पेरेंट। क्लियर है? तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, बाकी तो रूल्स घुमा फिरा के एक ही बात बोलते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब चेन में हमारा आ गया है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, लोअर नंबर देना है 2, 3, ये आपका बेटा पेरेंट है। अब कौन है जो पेरेंट का हिस्सा नहीं है? रिंग। तो रिंग की नेमिंग कर, ठीक है। अब देखिए, आपको बताना पड़ेगा बेटा कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो रिंग में कहाँ है, ठीक है। देखो, आपका डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो डबल बॉन्ड तो रिंग में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है ना। अगर आपको कोई नाम बता रहा है और नाम से बोल रहा है कि स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप उसकी पोजीशन देख के तो पता लगाओगे कि अच्छा 2 इन लिखा है या 3 इन लिखा है, तो आप नंबरिंग देके और फिर बताओगे कि डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो अब देखिए, हम इसकी नंबरिंग करेंगे। अब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स की जब नेमिंग कराई थी तो मैंने बताया था कि जब भी आपका जो भी साइड ग्रुप पेरेंट के जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे ये वाला कार्बन पेरेंट से जुड़ा है, तो इस कार्बन को नंबर 1 देते हैं। इसको 1 दिया, इसको 2 देंगे, 3, 4, 5, 6। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनिए, आपका जो ये रिंग है ये कौन से कार्बन से जुड़ा है? 3rd से। आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये रिंग आपकी यहाँ पे भी तो हो सकती थी, 2nd पे भी तो हो सकती थी, तो आप बताएंगे कि ये आपकी 3rd पे जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स की तरह इसकी नेमिंग की जाएगी। रिंग के लिए ध्यान से सुनो, अगर मान लो बाय चांस आपके पास ये डबल बॉन्ड नहीं होता, बाय चांस, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करते? इसको कैसे ट्रीट करना है? देखो लिखा भी हुआ है, द रिंग इज ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो अब देखिए, एंड द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल चेन। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, आप इसकी नेमिंग करते, आप इसको लिखते 3 साइक्लो, रिंग है ना, तो रिंग के लिए साइक्लो। 6 कार्बन के लिए आप लिखते हेक्स, और एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता तो आप इसको लिखते हेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप हेक्स और आइल YL के बीच में डबल बॉन्ड के लिए इन घुसाएंगे, पहली चीज। और डबल बॉन्ड के लिए आप ये भी बताएंगे कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है। तो ध्यान से देखिए, अब इसका नाम क्या बनेगा। ये रिंग 3rd कार्बन से जुड़ी है इसलिए 3 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया। रिंग के लिए साइक्लो लिखा, 6 कार्बन की रिंग है इसलिए हेक्स लिखा। डबल बॉन्ड 2nd पोजीशन पर आ रहा है इसलिए लिखेंगे 2En, और एल्काइल ग्रुप के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं? YL। तो क्या लिखा जाएगा? YL, यानी कि क्या बन गया? इनाइल।
ठीक है, तो क्या नाम बना, 3 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा, एन। और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लिखा जाएगा, ओइक एसिड। 1 पे है तो आप सीधा प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। मेरी हैबिट है मैं 1 भी मेंशन करती हूं, तो मैं लिख रही हूं 1 ओइक एसिड। क्लियर है, नोट करिए इसको। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम बना, 3 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल प्रोपेनोइक एसिड। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। तो इसको नंबर 1 देना है। नंबरिंग इस तरीके से करता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, तो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला। अब देखो, जैसे ये वाली रिंग आपकी 3rd से जुड़ी थी, अब ये वाली रिंग किससे जुड़ी है, 2nd से। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 2nd पर रिंग जुड़ी है, ब्रैकेट लगाएंगे। रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है, ठीक है, आप बताओ, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। 5 की है तो लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड आ रहा है 3 पे तो लिखेंगे 3। डबल बॉन्ड के लिए EN लगाएंगे और एल्काइल ग्रुप है इसीलिए YL, ब्रैकेट क्लोज। पेरेंट में कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप। सभी सिंगल बॉन्डेड हैं इसलिए लिखा जाएगा एन, और अल्कोहल के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 ओल। तो क्या नाम बन गया, 2 साइक्लोपेंट 3 इनाइल प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ना बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, सबको पता है कि अल्कोहल आ रहा है तो इसको हमें पेरेंट मानना है, बट बच्चे इसको पेरेंट में इंक्लूड करना भूल जाते हैं, ऊपर वाले कार्बन को। ठीक है, तो इसको ये बेटा, दिस इज योर पेरेंट चेन, दिस इज योर पेरेंट चेन। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, इमेजिन करने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है, तो देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये कार्बन लिखा मैंने CH3, फिर CH3 पे ये कार्बन है CH, ठीक है, फिर CH पे ये है CH2, फिर CH2 पे ये जुड़ा हुआ है CH2, फिर CH2 पे है OH, और इस वाले कार्बन पर है रिंग। ठीक है, फिर यहां पे है डबल बॉन्ड और यहां पर है CH3। दिख रहा है ना। तो जब भी आप कोई भी नेमिंग पढ़ते हो, कोई भी नेमिंग, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो, पहला रूल ही ये होता है, क्या रूल होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना। तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिखाई दे रही है। आई थिंक इससे आपको थोड़ा बेटर पिक्चर मिल गया होगा, अगर किसी बच्चे को डाउट हो। ठीक है, जल्दबाजी मत क्या करो। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको पेरेंट ले लेते हैं, इसको भी साइड ग्रुप मान लेते हैं, इसको भी साइड ग्रुप मान लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है इससे आपको बेटर पिक्चर मिल गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब इसकी भी कर दे नंबरिंग। 1 जो पेरेंट से जुड़ा होता है उस कार्बन को 1 देते हैं, 2 3 4 5 6। तो अब देखिए आपकी जो रिंग है वो कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है, 3 से। ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो ये रिंग की नेमिंग तो ये होती है साइक्लोपेंट, जो भी आपके साइक्लोहेक्स, ठीक है, ऐसे होती है। बट अब इस रिंग पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है। अब वो कौन से पे है, 4 पे, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। हम बताएंगे बेटा कि ये CH3 4 कार्बन पे, तो लिखेंगे 4 मिथाइल। फिर रिंग के लिए लिखा जाएगा साइक्लो। ठीक है, कितने कार्बन की रिंग है टोटल, 6 की, तो हम लिखेंगे हेक्स। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 2 पे, तो लिखेंगे 2 इन, और एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसलिए लिखा जाएगा YL। क्लियर है। अब पेरेंट में कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए लिखा जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा एन, और अल्कोहल के लिए लिखा जाएगा 1 ओल। और सभी को पता है कि O वोवल होता है इसलिए यहाँ पर E नहीं है, इसलिए यहाँ पर E नहीं है, और यहाँ पर इसलिए E नहीं है क्योंकि 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते हैं। क्लियर है, नोट करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वाला जो रूल है हमारा वो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, ठीक है, तो पेरेंट किसको माने। मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया था, याद करिए, मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी जिसमें मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि भाई इस फंक्शनल ग्रुप की ये प्रायोरिटी रहती है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली रेंज थी, ठीक है, सीरीज थी। तो उस सीरीज के बेस पे हम चेक करेंगे कि हम जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा या जो प्रायोरिटी में पहले आ रहा होगा, अगर वो चेन में आ रहा है तो चेन को पेरेंट मानेंगे, अगर वो रिंग में आ रहा है तो रिंग को पेरेंट मानेंगे। तो इतना सा हमारा रूल है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इफ द रिंग एज वेल एज द साइड चेन कंटेन फंक्शनल ग्रुप, अगर रिंग में और साइड चेन दोनों में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, द कंपाउंड इज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव of the alicyclic ring or the side chain depending upon whether the ring or the side chain contains the प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा उसको पेरेंट मानना है और दूसरे को साइड ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। क्लियर है? चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। मैंने जो आपको सीरीज लिखवाई थी उस सीरीज में कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे पहले आता है, ठीक है, नंबर 1 पे, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया प्रिंसिपल, मतलब ये प्रिंसिपल ग्रुप है, पहले आ रहा है, ठीक है, सीरीज में। तो ये आपकी चेन बन गई पेरेंट। अब इस पेरेंट चेन में ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 CH2 COOH और यहां पे है आपकी रिंग, ठीक है, और यहां पर है OH। ऐसे है, अगर किसी को ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, बात एक ही है। तो इसको हमने प्रिंसिपल ग्रुप माना है क्योंकि ये सीरीज में प्रायोरिटी ऑर्डर की सीरीज में सबसे पहले आता है, तो दिस इज योर पेरेंट चेन। अब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो अब आपको पता है ये चीज कि जो आपके पेरेंट चेन से जुड़ा होता है कार्बन, वो मैंडेटरी है, फिक्स है कि उसी को 1 देना है, किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब नेमिंग करेंगे। अब सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपकी जो ये रिंग है ये कौन से कार्बन से जुड़ी है, कौन से वाले से जुड़ी हुई है, 3 से। तो हम क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लगाएंगे ब्रैकेट। अब ध्यान से देखिए, रिंग के लिए तो लिखा जाएगा साइक्लोहेक्स, फिर 2 इनाइल ऐसे करके हम लिखेंगे, बट यहाँ पर OH भी आ रहा है और OH फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं बताइए, हाइड्रोक्सी। तो 4 पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये आ रहा है 4 पर हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो 4 हाइड्रोक्सी हो गया। अब रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा, साइक्लो, ठीक है। अब कितने कार्बन की रिंग है, 6 की, तो 6 के लिए क्या लिखा जाएगा, हेक्स। डबल बॉन्ड 2 और 3 पे आ रहा है तो 2 के लिए 2 पे लिखेंगे, कम नंबर पे लिखते हैं तो लिखेंगे 2 इन। और एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है तो लिखा जाएगा YL यानी कि इनाइल। फिर पेरेंट में कितने कार्बन हैं, पेरेंट में कितने कार्बन है, 1 2 3 है, तो 3 के लिए लिखा जाएगा प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा एन, और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 ओइक एसिड। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक है आपका नाइट्रो ग्रुप और एक है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। सबको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप सीरीज में सबसे पहले आता है नंबर 1 पे। तो दिस इज योर पेरेंट चेन। अब इस कार्बन को 1 देंगे क्योंकि ये आपका मेन से जुड़ा हुआ है, देन 2 3 4 5 6। अगर ऐसे दिक्कत है तो आप इस फॉर्म में भी इस कंपाउंड को लिख के नेमिंग कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं कर रही क्योंकि टाइम वेस्ट है, बट अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके कर लिया करो, जैसे आपको समझ में आए वैसे करो, है ना, अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग, दूसरों को थोड़ा ना दिखाना है। तो चलिए अब आपका जो ये साइड ग्रुप है ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो हम लिखेंगे 3 ब्रैकेट। अब इसकी नेमिंग करेंगे। अब इसकी नेमिंग में देखो, ये तो बाद में लिखा जाएगा, पहले बताएंगे कि रिंग पे कोई और ग्रुप है, हाँ है,
NO2 के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो। नाइट्रो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 से, तो लिखा जाएगा 4 नाइट्रो। रिंग के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है, 6 की, लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड अब 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो इसके लिए लिखा जाएगा 1। डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा EN। एल्काइल ग्रुप के लिए लिखा जाएगा YL। 3 कार्बन है, इसके लिए लिखा जाएगा प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा 2 और 3 के बीच में है तो कम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो लिखेंगे 2 इन। और इसके लिए क्या लिखा जाएगा बेटा, 1 ओइक एसिड। क्लियर है, नोट करिए। बढ़े आगे, नेक्स्ट है, अब देखो आपके पास कौन कौन से ग्रुप हैं। ये तो कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, तो सभी को पता है ये बात क्या, कि C डबल बॉन्ड O कीटोन है, ये अल्कोहल है और ये अमीन है। NH जो है दैट इज अमीन, NH2 अमीन होता है, दिस इज सेकेंडरी अमीन। तो ये आ गया। अब बताइए कि इसमें हम कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, बताइए कौन से फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाती है, कीटोन को। ठीक है, अगर सीरीज याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो इसको दिया जाएगा 1, इसको दिया जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये आपका साइड ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, इसकी मैं नेमिंग नीचे करूंगी, जगह नहीं थी क्योंकि ऊपर जगह नहीं है क्योंकि। ठीक है, अब ये कार्बन पेरेंट से जुड़ा है, अब ये आपका पेरेंट बन गया है, ये आपका प्रिंसिपल ग्रुप है इस टाइम। ठीक है, तो ये आपका बेटा मेन है। अब इसकी नेमिंग ना वैसे की जाएगी, साइक्लोहेक्स 1 ओन करके। ठीक है, तो अब ये साइड ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इस कार्बन को देंगे 1, जो आपका कार्बन पेरेंट से जुड़ा होता है उसे 1 दिया जाता है, दिस इज द कंडीशन। अब इसको 1 माना है, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका है ये वाली चेन, इसमें बेटा 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। एक तो आ गया अल्कोहल, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स लिखते हैं। अमीन के लिए लिखा जाता है अमीनो। ठीक है, बट यहाँ पे अमीन पे एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो ये बनेगा, इसका नाम बनेगा अमीनो मिथाइल। अमीनो क्या बनेगा, मिथाइल। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले आप बताएंगे कि ये जो कंपाउंड है ये कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 कि ये 2 पे जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसकी नेमिंग करेंगे, तो अब इसमें ये अपना मेन है और इस पे 2 साइड ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं। ABCD में A पहले आता है कि H पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है A पहले आता है। तो ये आपका जुड़ा हुआ है 3rd कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 3 अमीनो मिथाइल, इसकी नेमिंग हो गई। अब इसके लिए लिखेंगे बेटा OH कौन से कार्बन पे है, 2 पे, तो हम लिखेंगे 2 OH के लिए क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी। ठीक है, इस 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम सिंगल के लिए क्या यहाँ पर लिखेंगे, प्रोपाइल। जैसे लिखते हैं ना मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा, साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है, हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है, एन, और कीटोन 1 पे है, तो आप 1 ओन भी लिख सकते हैं या हेक्सेनोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं आज हम। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना, इट मीन्स आपको नेमिंग अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़े।
अब देखो ध्यान से, अगले कंपाउंड में इसकी नेमिंग चलो मैं नीचे कर दूंगी, मिटा तो अभी मैं फिलहाल नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड में एक है कीटोन और एक है C डबल बॉन्ड O NH2। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C है बेटा, दिस इज द कार्बन। C डबल बॉन्ड O NH2 को हम बोलते हैं अमाइड, और ये है C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अमाइड पहले आता है कि कीटोन पहले आता है, जो सीरीज है फंक्शनल ग्रुप की, अमाइड को प्रायोरिटी मिलती है। तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा, अगर वैसे मैंने देखो बॉन्ड लाइन समझा रखा है, बट अगर किसी को नहीं पता है बॉन्ड लाइन फॉर्म तो मैं बता देती हूँ। हर पॉइंट एक कार्बन होता है। तो देखो ये NH2 है, मैं मिटा ही देती, थोड़ा सा ना स्पेस बना देती हूँ। आपने नोट कर लिया है ना इसको? अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो थोड़ी सी जगह बना के अच्छे से समझाते हैं, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू जगह बचाने के, ठीक है। चलो इस कंपाउंड को देखते हैं। देखो हर पॉइंट ना एक कार्बन होता है, तो मैं इधर से पकड़ रही हूँ NH2, ये NH2 है, इस NH2 पे एक कार्बन है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, ये होता है बेटा अमाइड, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डॉट है, तो ये एक कार्बन है, फिर इसके बाद एक डॉट है, ये कार्बन है, फिर इस कार्बन पर रिंग जुड़ी हुई है, तो इस कार्बन पर रिंग जुड़ी हुई है। बहुत इजी कर दिया मैंने, ठीक है। अब इधर है डबल बॉन्ड, जहाँ पे जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो ये कार्बन है ना, ये जुड़ा हुआ है इससे, तो ये वाला जो कार्बन है ये जुड़ा हुआ है, तो इस पर डबल बॉन्ड, और फिर उस डबल बॉन्ड के जहाँ पे है उसके नेक्स्ट पोजीशन पे, जैसे इधर तो डबल बॉन्ड आ गया, तो इधर है कीटोन, दिस इज कीटोन। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं इसी में इसको लिख देती हूँ, दिस इज लाइक दिस, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। बस ये अलग अलग तरीके हैं, कंपाउंड एक ही है। कहीं आप सोचो भाई कंपाउंड अलग हो गया, कंपाउंड अलग नहीं हुआ है, कंपाउंड सेम है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अमाइड जो है ये आपका कीटोन है और ये आपका अमाइड है। अमाइड और कीटोन में प्रायोरिटी दी जाती है अमाइड को, नंबरिंग हमेशा कार्बन की जाती है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, तो ये आपका पेरेंट है, दिस इज योर पेरेंट। अब ये साइड ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है। अब सभी को पता है, दुनिया जहां को पता है कि साइड ग्रुप का जो कार्बन पेरेंट से जुड़ा होता है उसको नंबर 1 देना पड़ता है, एंड दिस इज मैंडेटरी। अब ये आ गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया है पिछला आज ही जो रूल किया कि डबल बॉन्ड जब आ जाए तो 1 2 नंबर देना होता है। डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को नहीं छोड़ना, यहाँ मत 2 दे देना, इधर देना है 2, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बनता है, दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। अब ये तो पेरेंट है, पेरेंट के 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो वी विल राइट 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये साइड ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है। अब कीटोन आ गया, कीटोन के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑक्सो, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 6 ऑक्सो। रिंग के लिए लिखा जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन की रिंग है इसलिए लिखा जाएगा हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा 1 EN, और एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट हो रहा है इसलिए लिखा जाएगा YL। 3 कार्बन के लिए लिखा जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा एन, और फंक्शनल ग्रुप जो कि आपका अमाइड है, प्रिंसिपल ग्रुप की तरह एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, उसके लिए लिखा जाएगा अमाइड, दिस इज ए। तो क्या नाम बन गया, 3 6 ऑक्सो साइक्लो हेक्स 1 इनाइल प्रोपेना अमाइड, ठीक है। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ सम फंक्शनल ग्रुप अलोंग विद अदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के साथ अगर प्रेजेंट हो रिंग में, इट इज इंडिकेटेड बाय सम अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स या फिर सफिक्स हम देते हैं। जैसे अब देखो यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो एक के लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा, एक के लिए सफिक्स लिखा जाएगा। एंड इट्स पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ द रिंग, तो उसकी पोजीशन बतानी है नंबरिंग करके। इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट लोकेंट रूल। बताओ तुम अगर कोई बच्चा ढंग से नेमिंग पढ़ रहा है तो वो सोच रहा होगा कि बताओ ये कोई बताने वाली बात है, हैं? मतलब जब से नेमिंग शुरू करी है तब से एक ही चीज पढ़ते तो आ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, हैं? पढ़ते आ रहे हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है। तो अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और साइड ग्रुप आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबरिंग इसी तरीके से की जाएगी कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो बताओ ये कोई बताने वाली बात है? फंक्शनल ग्रुप आ गया, साइड ग्रुप आ गया, नंबर 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। तो इसका जब नाम लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा बेटा? 3 मिथाइल। रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा? साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है ना, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? एन। और एल्कोहल फर्स्ट पे आ रहा है तो क्या लिखा जाएगा? 1 ओल। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कीटोन और एल्कोहल। ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी कीटोन को दी जाती है 1 2 3, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम? 3 हाइड्रोक्सो, ठीक है। फिर उसके बाद रिंग के लिए लिखा जाएगा साइक्लो। 6 कार्बन के लिए लिखा जाएगा हेक्स, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा एन और कीटोन के लिए लिखा जाएगा 1 ओन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें ये तो तुम कर ही लोगे। मान लो सपोज यहां पे डबल बॉन्ड भी आ जाए तो कैसे होगी नेमिंग? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है 1। अब यहां पे आ गए साइड ग्रुप और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, तो क्लॉकवाइज चलेगी नंबरिंग की एंटी क्लॉकवाइज? बताइए। फंक्शनल ग्रुप के बाद सेकेंड प्रायोरिटी किसको दी जाती है? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कैसे चलेगी? ऐसे, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा इसका नाम? साइड ग्रुप के लिए लिखा जाएगा 5,6, 2 बार के लिए लिखा जाएगा डाई। CH3 2 बार आ रहा है तो लिखा जाएगा मिथाइल। रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा बेटा? साइक्लो। 6 कार्बन की रिंग है हेक्स। डबल बॉन्ड आ गया तो लिखा जाएगा 2 इन। और कीटोन महाशय के लिए क्या लिखा जाएगा? 1 ओन, ठीक है। आसान था, नोट करिए। इसको ठीक करिए बेटा। आजकल ना मैं 12th में कोऑर्डिनेशन पढ़ा रही हूँ तो वो हाइड्रोक्सो वहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ठीक है। वो गलती से हाइड्रोक्सो लिख दिया था। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, ठीक है। नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो इसको 9th नंबर का रूल बना के लिख सकते हैं या फिर आप ना इसको स्पेशल नोट बना के भी लिख सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो करके देख लेना। याद करिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि आज नहीं पहले बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास एल्डिहाइड आ गया और इस तरीके से एल्डिहाइड आया है कि आप जब इसको पेरेंट में ले रहे हो तो आपका ये वाला एल्डिहाइड रह जाता है। तो मैंने बताया था कि ऐसी सिचुएशन जब हो, जैसे ये एल्डिहाइड है, मान लो इधर कार्बोक्सिलिक का भी एक ऐसे एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। CN का भी ऐसे एग्जाम्पल बन सकता है। तो मैंने कहा था कि जब ऐसी सिचुएशन आए कि भाई सारे के सारे आपके फंक्शनल ग्रुप
पेरेंट का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो किसी को भी नहीं लेते। और मैंने कहा था कि फिर सबको छोड़ दिया करो और इसको पेरेंट ले लिया करो, और इनके लिए स्पेशल नेम्स यूज करते हैं। जैसे एल्डिहाइड के लिए कार्बेल्डिहाइड, इसके लिए यूज किया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, CN के लिए यूज किया जाएगा कार्बोनाइट्राइल, कहा था ना। तो सेम चीज यहां पर है, सेम चीज यहां पर यूज करेंगे। अब देखो एल्डिहाइड आ तो गया, बट एल्डिहाइड आपका इस रिंग का, जैसे ये जो रिंग पेरेंट है ना, तो इस रिंग के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा, उस रिंग पे लगा हुआ है। समझ रहे हो, मतलब रिंग से तो जुड़ा हुआ है पर वो कार्बन इसके बीच में नहीं आ रहा है कहीं पे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी नेमिंग करते हैं, और यहाँ पे जैसे स्पेशल नेम यूज करने मैंने आपको बताए थे वही नेम आपको यूज करना है। तो आपका जो एल्डिहाइड है वो इधर फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। रिंग के लिए हम लिखेंगे बेटा साइक्लो, 6 कार्बन की रिंग है, इसके लिए लिखा जाएगा हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा एन, और आप यहाँ पे 1 मेंशन करके एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास एल्डिहाइड आ गया और कीटोन आ गया, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है, एल्डिहाइड। तो इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, 3, 4, 5, 6। तो अब क्या लिखा जाएगा, इसको तो बाद में लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड करके। इसके लिए लिखा जाएगा 2, कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है, ऑक्सो या फिर कीटो, मैं ऑक्सो लिखती हूं, तो 2 ऑक्सो। फिर रिंग के लिए लिखा जाएगा साइक्लो, 6 कार्बन के लिए लिखा जाएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखा जाएगा 1 कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है, ठीक है। अब इधर देखो CN है, तो यहां पे इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो अब देखिए इसकी नेमिंग मैं नीचे लिख रही हूं, इसको मिटा देते पहले। ठीक है, तो देखिए रिंग के लिए क्या लिखा जाएगा, साइक्लो, 6 कार्बन की है, लिखा जाएगा हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाएगा 2 इन, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा 1 कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CN आ गया और कार्बोक्सिलिक आ गया। सबको पता है कि कार्बोक्सिलिक जब आ जाता है तो वो प्रिंसिपल होता है, नंबर 1 पे आता है, तो ये 1 है, ये 2 है। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, अब इसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा 2 साइनो। रिंग के लिए क्या लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लिखा जाएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास एल्डिहाइड, CN और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए कि वो आपका रिंग पे तो जुड़े हुए हैं बट रिंग के अंदर नहीं आ रहे, रिंग पे लगे हुए हैं, अटैच हैं, तो उनका कार्बन रिंग के कार्बन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तब वहां पे इन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग स्पेशल नेम्स यूज करते हैं। जैसे एल्डिहाइड के लिए किया जाएगा कार्बेल्डिहाइड, CN के लिए यूज किया जाएगा कार्बोनाइट्राइल, और COOH के लिए यूज किया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, SV एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।